जब तक आपकी बुद्धि एकमात्र भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं करेगी, एकमात्र प्रभु का आश्रय नहीं लेगी, एकमात्र प्रभु के चिंतन में तन्मयता प्राप्त नहीं करेगी, तो अध्यात्म क्या है ये समझ पाना भी अत्यंत कठिन होगा। ये भगवद वाणी है। इसीलिए अपने आचरण को पहले हम सुधारने की चेष्टा करें भगवद आज्ञा के अनुसार। हम फंसे आचरणों में ही हैं। अगर हमारे आचरण शास्त्र विरुद्ध होंगे, मनमानी होंगे, तो हमें भगवद वाणी का जो एकांतिक फल है वो अनुभव में नहीं आएगा। आप सुन समझते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं इसका, पर अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो तभी आएगा जब पूर्ण रूप से आचरणों में पवित्रता आ जाएगी। श्री भगवान करुणा करके बोल रहे हैं कि ये जीव, मैं सबके समीप हूं पर मुझे देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये जीव अजन्मा है, फिर भी ये जन्म मरण भोग रहा है। क्यों? इसे कभी किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो वस्तु से पोषित नहीं है। वस्तु से पोषित ये शरीर है और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम्हें व्यर्थ में इच्छा करके फंसने का ये जो प्रेरणात्मक भाव माया दे रही है, इससे बचना होगा। हमें यही फंसाव है। हम क्यों प्रभु को नहीं देख पा रहे? अजन्मा होते हुए क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? अविनाशी होते हुए क्यों मृत्यु का भय हमें सता रहा है? जहां किंचन मात्र कोई भी अभाव नहीं, वहां मांगे क्यों उठ रही हैं? क्यों इच्छा हो रही है? यही अज्ञान, यही मायाकृत भ्रम है जिसमें हम बहुत काल से फंसे हुए हैं। ध्यान से सुने तो भगवत कृपा से बात समझ में आ जाए, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाने का मतलब है हम प्रभुमय हो जाएं। हैं प्रभुमय ही हैं। ये जब तक चूक रहेगी कि हम प्रभुमय नहीं हैं, तभी तक ये माया का आकर्षण है। आप भगवत स्वरूप हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रभु का अंश प्रभुमय ही होता है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो काफी बल हम में आ जाएगा इस माया से लड़ने का। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम देह हैं, तो फिर भोग हमें परास्त कर देते हैं। ये काम क्रोध आदि हमें परास्त कर देते हैं। प्रभु कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, ये जो इच्छा है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये पा लूं, प्राकृतिक, इस संसार के दृश्य देखने की, संसार के भोग भोगने की, संसार के मान प्रतिष्ठा की कोई भी इच्छा, सबसे बड़ा बाधक भाव ये इच्छा ही है। जो महापुरुष भजन करके भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, बिना इच्छा के सब कार्य चलते हैं। वो इच्छा वाला नहीं, उनको नहीं जान सकता। उसके हृदय में निरंतर प्रभु प्रकाशित होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा नहीं होती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुमसन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। हे प्रभु, जिसे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपसे सहज में प्रेम है, उसका हृदय आपका निज घर होता है। आप वहां निरंतर वास कीजिए, वो आपका घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है।
यहां तो इच्छाएं समुद्र की तरंग की तरह अटखेलियां कर रही है। जैसे समुद्र में अनंत तरंगे, ऐसे अनंत इच्छाएं, एक दो इच्छा है, अनंत इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर कहीं प्रारब्धवशात भगवद इच्छा से ऐसा हो भी जाए तो और भी इच्छाएं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं पाया गया। इच्छा त्याग से ही इसका अंत होता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी किसी की इच्छा रुकी नहीं है, आज तक इतिहास साक्षी है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो हम फिर भजन करने लगेंगे, ऐसा सोच केवल हो सकती है। पर जहां वो इच्छा की पूर्ति हुई, ताओ और इच्छाएं प्रकट हुई और उसमें फंस गया। इच्छा और द्वेष, ये जिसके हृदय में रहते हैं, भगवान के समीप रहने पर भी उन्हें नहीं देख पाता है और उसे फिर ना चाहते हुए द्वंद्वों में पिसना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। ना चाहते हुए भी उसे इसमें पिसना पड़ेगा। जिसके अंदर भोगों की इच्छा है और दूसरों से द्वेष है। संपूर्ण प्राणी इसी मूढ़ता को लेकर अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे समीप रहने पर भी वो मेरा अनुभव नहीं कर रहे। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये इच्छा और द्वेष, इच्छा को ही राग कहा गया है। ये राग द्वेष ही संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए हैं। इच्छा और द्वेष जिसके हृदय में है, वो द्वंद्व में सदैव पिसता रहता है। कभी लाभ हो गया तो हर्ष से फूला नहीं समाता, कभी शोक हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहीं सम्मान मिला तो सुखी हो गया, अपमान मिला तो दुखी हो गया, अनुकूलता मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिली तो दुखी हो गया। और ये सृष्टि चक्र है, कभी एक जैसा चलता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आज वाह वाह तो कल निंदा होगी, आज निंदा तो कल यश होगा, ये क्रम चलता रहता है। जो इच्छा और द्वेष को स्वीकार किए हुए उसे ना स्वीकारती होने पर भी द्वंद्वों में उसे पिसना पड़ेगा। ये द्वंद्व उसे फिर चैन से नहीं रहने देंगे। भगवान से बिल्कुल विमुख किए हुए ये इच्छा द्वेष उसे संसार में ही विचरण कराते हैं। इसीलिए उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। ये जन्म मरण कैसे होता है? इच्छा द्वेष से, राग और द्वेष से। ये भारी दुख कब तक मिलते रहेंगे? जब तक ये इच्छा और द्वेष रहेगा। देख लो, हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। जहां हमारी इच्छा की पूर्ति होती वहां राग हो गया, अनुकूलता हो गई, प्रियता हो गई। और जहां हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ वहां द्वेष हो गया, प्रतिकूलता हो गई, नफरत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे ही पूरा का पूरा द्वंद्व में हर समय पीड़ित करता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं, जो विमुख जन हैं वो मेरे भजन में रुचि नहीं रखते, भजन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो विवेक का प्रयोग ही नहीं करते हैं। सबके अंदर विवेक है। देखो, कुछ भी गलत करने के लिए जब आप कदम उठाएंगे तो अंदर जलन होगी और आपको कोई कहेगा मत करो, ये गलत है, वो विवेक है कह रहा है। पर वो आप जब नहीं मानते हैं तब फिर बुद्धि आपको सहयोग देने लगी। विवेक दब गया, बुद्धि अपना काम। अगर बुद्धि के ऊपर विवेक का शासन रहे तो आपसे ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से राग होगा। ये उपासक में होता है। जो भगवत सन्मुख उपासक भजन परायण होता है उसकी बुद्धि विवेक के शासन में रहती है सबके विवेक, पर वो विवेक का आदर ना होने के कारण बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय करती रहती है और वो नाना प्रकार के द्वंद्वों में फंस जाता है, पिसता रहता है। मनुष्य की
प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह नहीं होनी चाहिए, विवेक से होनी चाहिए। पशुओं को भोग दिखाई दिया, टूट पड़े, परिणाम क्या है, कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, आपको विवेक मिला है, सामने कोई अनुकूलता दिखाई दे रही, कोई भोग दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा की पूर्ति दिखाई दे रही, तो विवेक से पहले सोचिए ये कहीं अधर्म तो नहीं है, ये जो मैं करने जा रहा हूं कहीं पाप आचरण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं शास्त्र विरुद्ध आचरण मेरे द्वारा ये होने जा रहा है। विचार कीजिए, क्योंकि पशु में विचार नहीं होता, मनुष्य में विचार करने का अवसर दिया गया है। यदि आप विचार नहीं करते और भोगों में टूट पड़ते हैं तो आप और पशुओं में फिर क्या अंतर रह गया, फिर इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही। मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना दे करके इच्छा का महत्व देता है। बहुत भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सत्य विषय। अंदर से विवेक हमें उपदेश करता है, हम उसका आदर नहीं करते, हम अपनी इच्छा का आदर करते हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का आदर करता रहेगा, विवेक का अनादर करेगा, तब तक उसकी ये बार बार जन्म मरण परंपरा रुकेगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि उपासना का मतलब है इच्छा को मिटा देना। इच्छा को मिटाना बड़ा कठिन है, तो समर्पित कर दो, श्री हरि को समर्पित कर दो। आप देख लेना प्रभु, मेरी तो इच्छा ये है, पर आपकी इच्छा क्या है आप देख लेना। अगर आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कभी पूर्ण मत करना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान को अपनी इच्छा दे देने से हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। या फिर विवेक बल से अपनी इच्छा का मर्दन कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं वो शरीर और इंद्रियों को लेकर होती हैं। अगर कहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो सब इच्छाओं के नाश करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। जो साधक इच्छा के अनुसार बातें स्वीकार करता है और इच्छा के अनुसार त्याग देता है, उसका पतन हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। हमारी इच्छा के अनुकूल गुरुजनों की बात हुई तो स्वीकृति, और इच्छा के प्रतिकूल हुई तो करके देख लेना, परिणाम में आपका स्थान निम्न कोटि का होगा। जो उच्च स्तर का भगवदी वातावरण में प्रवेश, वो आंतरिक नहीं होगा। आंतरिक प्रवेश तभी होता है अध्यात्म में जब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी इच्छा का ही मर्दन कर देना, ये महात्मा का स्वरूप है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। यह अध्यात्म उपासक का स्वरूप है। विनिवृत्य कामा, जो अध्यात्म नित्या है, नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कोई भी सद असद इच्छा नहीं, न सद न असद, विनिवृत्य कामा। तो अपने आप देखो, इच्छा खत्म तो द्वंद्व विमुक्ता, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य सिद्धांत। कोई न सद इच्छा ना असद इच्छा, क्योंकि ना हमें सद इच्छा की जरूरत है ना असद इच्छा की। जो हमारा स्वरूप है उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं, इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्म का है। ऊंचाई पर पहुंचोगे तब समझ में आएगा, प्राकृतिक धरा से आप इसको नहीं समझ सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि वृत्तियां होती हैं दो तरह की, एक होती है लगाने की वृत्ति, एक होती है हटाने की वृत्ति। सब में होती है, स्वाभाविक भगवान ने रचना की। दो प्रकार की वृत्तियां होती, एक हटाना, एक लगाना, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं करना, अन्वय हाँ है, ये करना है। अब ये दोनों बातें संसार में मनुष्य लगा दिया। अनुकूल को लगाने में स्वीकार कर लिया और अपनी इच्छा के प्रतिकूल को हटाने में बात बिगड़ गई। एक वृत्ति है हटाना, एक है लगाना। दोनों अनुकूलता को लेकर के वो कर रहा है। देखो अंतःकरण धर्म के अंतर्गत देखो,
जो उसे प्रिय लगता है उसमें तो वृत्ति लगाता है, जो अप्रिय लगता है उससे वृत्ति हटा देता है। यह संसारिक ही है। हटाना और लगाना कहां से हमें प्रमाण होगा? प्रभु में वृत्ति लगाना है और भोगों से वृत्ति हटाना है। शास्त्र की, गुरु की आज्ञा में वृत्ति लगाना है और उनके विरुद्ध आचरणों में वृत्ति हटाना है। ये तो हुआ सही प्रयोग इसका। पर हम लोग क्या करते हैं? मन की इच्छा में लगाना है और मन की इच्छा के विरुद्ध हटाना है। वो इच्छा में ही विचरण कर रहा है। हटाना लगाना उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ। संसार से राग रहित तो होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब वृत्तियां दोनों प्रकार से हम संसार में ही लगा देते हैं तो हमारे अंदर द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं द्वंद्वों में हम बहुत काल से पिसते चले आ रहे हैं। और यदि हम ऐसा प्रयोग करें हटाने लगाने का कि बार बार हमें नाम जप करना है और नाम से जो वृत्ति विषय भोगों की आदि आदि संसार की नाम से हटाती है, हमें उसको हटाना है, तो बहुत जल्दी संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। भटकने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। यदि हम हटाने की वृत्ति और लगाने की वृत्ति दोनों इच्छा के अनुसार रखेंगे तो संसार ही हाथ लगेगा। और यदि हम लक्ष्य पे रखेंगे, लक्ष्य है हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम, इनके रूप, इनकी लीला, इनके धाम में वृत्ति लगाना है और जो भोग, जो व्यक्ति, जो विषय, जो दृश्य इनसे हमें हटा दे उससे वृत्ति हटाना है। बहुत जल्दी हमें संसार से वैराग्य, आराध्य देव से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ होते हैं। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वरूप का बोध और भगवान की झांकी आंखों में आने लगती है। तभी प्रीति होती है, विकलता बढ़ती है और संसार की निस्सारता उसके अनुभव में आने लगती है। सार इसमें केवल श्री भगवान है, अन्यथा कुछ नहीं है। जब हम राग का पोषण करते हैं तभी द्वेष की गुंजाइश होती है। द्वेष की कोई अलग से सत्ता नहीं है। हम जिस व्यक्ति से, वस्तु से, भोग से राग करते हैं, इच्छा करके भोगते हैं, और जब वो हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें द्वेष हो जाता है। द्वेष की अलग कोई सत्ता नहीं है, वो राग से ही प्रकट होता है। पहले राग होता है फिर द्वेष होता है। अगर राग ना हो तो किसी से द्वेष होगा ही नहीं। इसीलिए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उन्हें अजात शत्रु कहा गया है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। जो निरंतर नाम रूप में डूबे हुए हैं उनका किसी से राग ही नहीं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं, तो वो क्या हुए? अजात शत्रु। अर्थात त्रिभुवन में कोई भी एक भी शत्रु उनका नहीं होता, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। जब हमारा राग द्वेष का रूप धारण कर लेता है तो बड़ी हिंसात्मक वृत्तियां जागृत होती हैं। प्रायः इसी में सब विचरण करते हैं। हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया और तुम हमारे प्रतिकूल हो गए। राग अब द्वेष में देख लो, आंख खोल के देख लो, संसार में यही हो रहा है। इतना वो पाप रत हो जाता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती उसके कल्याण की, मंगल की। एकदम घोर अपवित्र हृदय हो जाता है। फिर ऐसे लोग संतों को, भगवान को, शास्त्रों को जो मन में आया सो बोलते, क्योंकि मलिनताकरण है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही माया नहीं देती। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज के वचन अपने लाला की तरफ इशारा करके कहते कि अगर इन्होंने तुम्हें भजन का समय दे दिया है ना, तो इनसे कुछ मत मांगना, इनके पास इससे बढ़कर देने के लिए कुछ नहीं। अर्थात ये जितना मायाकृत वैभव है, इससे सबसे श्रेष्ठ फल है कि हमें समय दे दिया गया भजन करने का। नहीं तो माया भजन करने का समय ही नहीं देती।
अगर समय दे दिया गया तो अब बर्बाद मत करो, कोई इच्छा मत रखो, अपने जीवन को अपने हाथ में मत रखो प्यारे। मान लो अपने जीवन को समर्पित कर दो, अब जैसे चलाओ वैसे चलूंगा, जैसे रखो वैसे रहूंगा। साधना का फल यही है, अस्तित्व मिटा देना। पर बलिहारी भगवान की माया की कि वो हम वृत्ति, मेरे पास सारी सुविधा है, मैं अधीन नहीं हो सकता, वही सुविधा उसकी दुर्गति का एक दिन कारण बनेगी। जिसने समस्त सुविधाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। कहीं भी अन्य आश्रय प्रभु के सिवा, कहीं किंचन मात्र भरोसा, वो जाकर के तुम्हें ऊंचाई से फिसला के नीचे खड़ा कर देगा। कभी कभी ऐसे लोगों को सत्संग की बातें भी भगवान कृपा करके सुनने का अवसर देते हैं, शास्त्र पढ़ने का भी अवसर देते हैं, अच्छी बातों पर विचार करने का भी अवसर देते हैं, पर उनके मन में राग होता है भोगों का। अहम की वृत्ति इतनी गहरी बैठी होती है कि वो इन बातों को पढ़कर सुनकर भी हृदय में बिल्कुल नहीं धारण कर सकते, वो करेंगे मनमानी ही, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार ही करेंगे। और जब तक ये अनुकूलता प्रतिकूलता है तो इसी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व है तो राग है, इच्छा है, इच्छा है तो देहाभिमान है, देहाभिमान है तो हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक। ये देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही साधना में कुछ प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जिनका मन एकाग्र है, जिनको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिन्होंने अपना पूरे जीवन का भार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, योगक्षेमं वहाम्यहम् केवल अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम, वो देहाभिमान रहित महापुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। जब उपासक प्रतिकूलता को हटाना खास बात समझ लेता है और अनुकूलता को भोगना खास बात समझ लेता है, तो वो परमार्थ का पथिक नहीं, वो केवल जीवन निर्वाह कर रहा है। ध्यान दीजिए, अनुकूलता को भोगना, प्रतिकूलता को हटाना, ये साधक का कार्य नहीं है, ये सांसारिक पुरुष का कार्य है। भगवत भजन को बढ़ाना और संसार के चिंतन को हटाना, यह साधक का कार्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी वो निर्भय होकर निरंतर आराध्य देव के चिंतन में लगा रहता है। भारी से भारी अनुकूलता में भी दैन्य होकर के भगवान के चरणों में निरंतर अपने चित्त को लगाए रखता है। परमार्थ और व्यवहार का अंतराय है। हृदय में दृढ़ इच्छा और द्वेष को पकड़े रखता है। ये कई वर्ष व्यतीत होने पर भी ये वही आदमी है जिसने हमें कड़ुआ बोला था। हृदय इतना तुम्हारा कूड़ा करकट से भरा है कि इतने वर्ष हो गए अभी तक उसे मिटा ही नहीं पाए, वही दिखाई दे रहा है तुम्हें। शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूं, आज तक ये बात नहीं पकड़ पाए। और ये वही आदमी गंदा आदमी है, ये तुम अभी तक पकड़े बैठे हो। सुना सत्संग, पढ़ा शास्त्र, विचार किया तो पाया क्या? क्या आपकी इच्छा निवृत्ति हुई? आपकी राग निवृत्ति हुई? नहीं हुई। बोले हम अपने अनुसार देखो, जड़ भरत जी का जीवन देखो, जैसी प्रकृति उनके शरीर की व्यवस्था करती थी वैसे उनको कोई मांग नहीं। कोई जला हुआ भुना हुआ खरोच करके जो फेंकने जाए वो खा लिया। कोई काम करवा रहा है, काम कर दिया। ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष, उनके जीवन को पढ़ के देख लो। जब तक कोई इच्छा है तब तक हम कैसे साधना की ऊंचाई पर चढ़ेंगे? क्योंकि इच्छा ही वो बोझा है जो आगे नहीं बढ़ने देती। इच्छाओं का मर्दन कर देना, इच्छाओं का दमन कर देना, कोई भी आवश्यकता न रह जाना, यही अध्यात्म की ऊंचाई है। कोई भी आवश्यकता न रह जाना। हम आवश्यकता को मिटाने के लिए चले हैं, आवश्यकता को बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी आवश्यकता केवल प्रभु है। अब वो जैसा चाहे वैसा चलावे।
हमें केवल अपने आराध्य देव की तरफ चलना है। अच्छा, जो द्वंद्वों में फंसे हैं, अगर वो कहीं किसी एक विषय पर दृढ़ राग कर लें और सब विषय छोड़ दें, तो उनके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी एक विषय पर हमारी दशा क्या है? प्रपंची स्वभाव है। अभी ये भोगा, अभी ये भोगा, ये भोगा, ये भोगा, बहुत फैलाव। किसी एक विषय पर, जैसे धनुर्दास जी की पूरी आसक्ति समझ करके अपने पत्नी के रूप में हो गई थी। कहीं आसक्ति नहीं थी, ना अपने से न पराये से। बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए इस आसक्ति को लेकर। ना अपने शरीर की शुद्धि है कि लोग क्या कहेंगे। अब सामान लेने अगर घर की कोई सेवा की बाजार में जाना है, तो वो अकेले नहीं जा सकते थे, पत्नी के बिना नहीं जा सकते। और वो भी ऐसे नहीं कि साथ ऐसे चले, रूप देखे बिना नहीं रह सकते। तो धूप ना पड़े उनके रूप में ऐसे छाता लेकर के और बैक पीछे हटते जाते थे, उल्टा चलते, सामने पत्नी आ रही, लोग हंसी दिल्ली मजाक करते, कोई परवाह उनको नहीं थी। आसक्त चित्त, देखो सब जगह से हटकर एक जगह आसक्ति हो गई। इस एक आसक्ति का चमत्कार हुआ कि यह सूचना आचार्य चरण तक पहुंची। उनके शिष्यजन कोई ठाकुर सेवा की सामग्री लेने आए थे कि प्रभु हमने तो आज ऐसे स्त्रीण पुरुष को देखा, स्त्री आसक्त पुरुष को, कि वो ऐसे ऐसे चल, ये तो बहुत काम की बात है। पूरा चित्त उसने समेट दिया है, बस उसका मोड़ कर देना है, पूरा समिटा हुआ चित्त है। नजदीक गए, उनका भाई तुम ऐसा क्यों? उनका देखा कि महात्मा, उनका मैं जी नहीं सकता इस रूप के बिना। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहा अरे ऐसी कैसी बात करते? जे ही स्पर्श किया तो संकल्प किया तो रंगनाथ जी भगवान उनके मानस पटल। अब तो छाता गिर गया, क्योंकि रूपाशक्त थे। जे ही भगवद रूप का प्रादुर्भाव आचार्य कृप सब छूट गया एक जगह। श्री विल्ब मंगल जी महाराज भोगाशक्त पुरुष, यौवन अवस्था का शरीर में जब आवेश हुआ तो चिंतामणि नाम की वैश्या, इतनी सुंदर नवयुवती और ऐसी गायिका, ऐसा नृत्य, ऐसा हाव भाव, ये देखकर तो लुट गए। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, सब मर्यादा छोड़ दी, वहीं वैश्या के पास ही रहने लगे। उसी का नृत्य गायन शब्द, घर से संपत्ति ले जाते उसको देते। परिवार के जनों ने देखा कि इनकी तो बहुत दुर्गति का कारण हो गई ये आसक्ति, तो शायद अगर इनका ब्याह कर दिया जाए तो वृत्ति पलट जाए। तो सुशील धर्मव्रत धारण करने वाली एक कन्या से इनका ब्याह हुआ। वो पातिव्रत धर्म से युक्त थी। एक बार भी नहीं देखा ही नहीं उस अपनी पत्नी को, क्योंकि आसक्ति तो चिंतामणि से है। माता पिता पधार गए, संपत्ति सब वैश्या को दे चुके थे। अब वहां तो संपत्ति की आवश्यकता ही होती है, बिना संपत्ति के व्यवहार कैसा? क्योंकि वहां प्रेम तो है नहीं। ये आसक्त है, लेकिन वो तो अर्थ में आसक्त है, सुविधाओं में। अपनी पत्नी से कहा, आज बोले कि अगर मैं संपत्ति कुछ नहीं ले गया तो हमें हटा देंगी, वो हटा देंगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता। तो जो उसके सौभाग्य के चिन्ह थे दे दिए। कितनी देवी, कभी एक बार नहीं कहा कि आप अब हमारी तरफ भी तो देखिए, हमने अपना जीवन आप कभी नहीं कहा। बड़ा चरित्र है, हम सारांश में बता रहे। ये मंगलसूत्र किसका है, ये कुंडल किसके? तो उनका हमारी पत्नी के हैं। धिक्कार तुम्हारे जीवन को, और धन्य है तुम्हारी वो अर्धांगिनी जो तुम्हारे सुख के लिए ऐसा समर्पण करती। अब आगे कहां से धन लाओगे? नहीं, निकल जाओ हमारे यहां से, तुम्हारे जैसे पुरुष की हमें आवश्यकता नहीं। ऐसी आसक्ति जो हम पर किए हुए हो, अगर श्री कृष्ण पे करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। भाग यहां से, अर्थविहीन की हमारे यहां कोई जरूरत नहीं। भगवान ही उसकी जबान पर बैठकर बोल रहे थे।
सोचो, जिसकी ऐसी आसक्ति और वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया हो, उसकी हालत क्या होगी। बस शब्द कान में वही गूंज रहे थे कि अगर यह आसक्ति श्री कृष्ण में होती तो वहां कल्याण हो गया होता। अब जहां कभी ठौर नहीं मिलती कहीं, तो फिर एक ही जगह दिखाई देती, श्री हरि। यह दरबार ऐसा है कि सबके लिए हर समय खुला रहता है भगवान का। और इस दरबार में प्रवेश पाने के लिए संतों की फिर जरूरत होती, बिना संतों के मार्ग नहीं मिलता। एक आश्रम में गए, वहां सदगुरु रूप से वरण किया, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, काफी समय तक वहां रहकर भजन किया, फिर विचार किया कि हम अब भ्रमण करते हैं। एक दिन वो एक सुंदर बगीचा देखा, सरोवर था, वहीं देव मंदिर था, वहीं स्नान करके बैठे मंत्र जप कर रहे थे, तो एक नवयुवती उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। देखते ही उनका भाव बदल गया, जैसे चिंतामणि वैसे ही उनको दिखाई देने लगी। अब तो फिर वही बावरापन, पीछे चल पड़े। बार बार पूजा करने के बाद मुड़ करके देखती कि ये आदमी हमें बड़ी एकाग्र दृष्टि से देख रहा है, तो वैष्णव पर दृष्टि सही नहीं है। जल्दी से पूजा की, घर की तरफ चल, ये पीछे पीछे वो और रफ्तार बढ़ाई, अपने घर गई और पति से कहा, पातिव्रत धर्म का पालन करने। प्रभु, ये वैष्णव चिन्हों से तो युक्त है, पर मुझे लगता है इसकी पाप दृष्टि है, ये गंदी दृष्टि से हमें देख रहा था। तो जो धर्म का पालन करने वाले होते बड़े गंभीर होते हैं, उन्होंने कहा तुम अंदर जाओ, ये वैष्णव चिन्हों से युक्त है, इसका अनादर तो नहीं कर सकते, दरवाजे पर आया है, हम इससे प्री भाषण करेंगे, तुम्हारी कोई हानि तो हुई नहीं है। गए, उनका कहिए भगवान कैसे आगमन हुआ। तो उनका ये जो अभी गई कौन थी, उनका हमारी अर्धांगिनी थी, एक बार देखना चाहता हूं, आइए विराजिए। कितने धर्मात्मा थे, वो धर्म को जानने वाले थे, अतिथि भावना की रक्षा करने वाले थे। बैठे, पत्नी से कहा तुम उनके सामने जाइए, वो देखना चाहते हैं तुम्हें। उनका प्रभु मैं बता रही हूं कि इनकी गंदी दृष्टि थी, अगर कहीं स्पर्श कर लिया तो बोले तुम्हें अपने पातिव्रत धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जो अपने धर्म का पालन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तुम निश्चिंत होकर के उसको एक कमरे में बैठा दिया, भेजा। पत्नी गई, ऐसे देखा, हृदय जल गया। ओहो, पूरा जीवन तो मैंने पाप किया, अपराध किया, मेरे पवित्र माता पिता मेरी चिंता में प्राण त्याग दिए, मेरी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी ने प्राण त्याग दिया, चिंतामणि ने मुझे ठुकरा दिया, आज भी मैं वैसी हालत में हूं। गुरु ने कृपा की, मंत्र दिया, वैसी मेरी हालत, ये हालत आंखों के कारण हुई है, नहीं रहने दूंगा इन आंखों। उनका देवी एक सेवा करोगी? हां बोलिए। 2 सुई लाकर मुझे दे दो। पति से कहा कि उन्होंने कहा 2 सुई लाकर दे दो, दे दीजिए। 2 सुई लिए और कहा हे कृष्ण, आपने कृपा करके अवसर दिया, पर ये नेत्र आपको देखने के लिए लालायित नहीं हुए, ये संसार के रूप देखना, अब मैं इनको नहीं रखूंगा। दोनों सुई चुभोली, दोनों आंख फोड़ दी। वो दोनों गृहस्थ देखकर हाथ जोड़ पड़े, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? बोले मैं वैष्णव भेष धारण के ऊपर मैं हृदय से वैष्णव नहीं हूं, मैं वैश्यागामी व्यभिचारी रहा, आज फिर मेरी दृष्टि खराब हो गई, इस दृष्टि ने मुझे श्री कृष्ण से दूर किया। ऐसी दृष्टि किस काम की, जो आप जैसे पवित्र गृहस्थों के प्रति भी हमारी पाप दृष्टि हो, इसीलिए इसे नहीं रखना, फोड़ दिया। चल पड़े, श्री कृष्ण को अपने नेत्र बनाकर चल पड़े वृंदावन के लिए। अब जो जन्म से अंधे होते हैं उनका पूर्वाभ्यास होता है, उनका पूर्वाभ्यास होता है, वो बहुत संभाल के चलते, लेकिन अचानक कोई अंधा हुआ तो उसका पूर्वाभ्यास नहीं होता। इसलिए एक ऐसे कुएं में जिसमें जल नहीं था, सूखा था, उसमें गिर गए जाके। अब तो सोचा कि अब तो मरना ही है, आसपास कुआं, हे कृष्ण हे करुणामय, प्रभु को पुकारा, हे दीन बंधु बाबा हाथ पकड़ो। ऐसे किया तो हाथ मिल गया, बड़ी दिव्य सुगंध, बड़ी दिव्य कोमलता,
तो विचार किया, कुएं में कैसे ऊपर से हाथ आ सकता है? 30 हाथ का कुआं, 25 हाथ का कुआं, कैसे ये तो अजान बाहु श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। एक क्षण में बाहर आ गए, तो हाथ को ऐसे स्पर्श करते हुए छुड़ा लिया। तो उनका ठीक है, हाथ छुड़ा के जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से जब चले जाओगे तो हम तुम्हें सूरवीर समझेंगे। अब तुम हृदय से जाने वाले नहीं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सीधे वृंदावन लाए, और उन्होंने वंदना चिंतामणि की कि उसकी अगर डांट फटकार नहीं लगी होती तो मुझे ये सच्चिदानंद श्री कृष्ण ना मिले होते। हम लोग द्वंद्वों में भटक रहे हैं, कहीं एक जगह अगर आसक्ति हो जाए तो मुड़ने में देर न लगे, क्योंकि एक जगह आसक्ति होने की खास बात हम तुम्हें बताते हैं। ये मन बड़ा परिवर्तनशील भोगों को भोगने में चतुर है, एक जगह लग ही नहीं सकता। एक जगह होगा तो वैराग्य हो ही जाएगा, कोई ना कोई कारण उपस्थित होगा और वैराग्य हो जाएगा पक्का। जो सदगृहस्थ अपनी पत्नी के सिवा कहीं दोष दृष्टि नहीं करते, गलत आचरण नहीं करते, निश्चित है चौथी अवस्था में उनको वैराग्य हो जाएगा। अगर वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त रहे तो नहीं होगा, नहीं तो धर्म का स्वभाव है राग रहित कर देना। यहां कह रहे कि किसी भी भावना से यदि हम एक जगह कहीं हो जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि वहां से ऐसी घटना घटेगी कि भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। प्रभु से कैसे भी जुड़ जाए परम मंगल होता है।